नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको खबर तो मिली गई होगी कि ईरान पर हुआ है एक बहुत ही बड़ा और जोरदार हमला, और इस हमले को अंजाम दिया है इजराइल ने। और इतना ज़्यादा बड़ा हमला था, इसकी ग्रेविटी इस बात से समझिए कि 14 घंटे लग गए ईरान को यह पता करने में कि उसे असल में नुकसान कितना हुआ है। और इसीलिए मैंने वीडियो भी लेट बनाया, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था रिपोर्ट्स का कि ईरान को एक्चुअल में नुकसान कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। क्योंकि ये तो पता ही लग गया था कि हमला बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूज थे, इसके अलावा जो पावर हाउस थी, वे तो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। ऐसे में ईरान को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का लगा है और सालों की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ऐसे में ईरान अब इस समय पूरा बिलबिलाया हुआ है। तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, और क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही क्या एक स्मॉल स्केल की वार दोनों देशों में छिड़ सकती है, हर एक पहलू पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, रात के समय ये हमला हुआ था, अब से कुछ 14-15 घंटे पहले। और अब जो रिपोर्ट सामने निकलकर सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि हमला वाकई में ही बहुत बड़ा था। भले ही एक साइबर हमला था, लेकिन हमले के बाद का जो दृश्य था उससे ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहां पर भारी बमबारी करी हो। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो साइबर हमला किया गया था ना, उससे सेंट्रीफ्यूज और इसके अलावा जो पावर लाइंस थी उन्हें भारी नुकसान हुआ था। और उसके परिणाम स्वरूप जो पूरा नतांज प्लांट था वहां पर ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई, जिस वजह से जो न्यूक्लियर को, यूरेनियम पदार्थ को ठंडा करने वाले जो उपकरण होते हैं वो भी बंद पड़ गए। इससे जो सेंट्रीफ्यूज था उनका तापमान चरम पर पहुंच गया और फिर उनमें जोरदार ब्लास्ट होने शुरू हो गए। अब इससे नुकसान कितना हुआ है ये आप जानिए। सबसे पहले तो 10 सालों की जो कड़ी रिसर्च थी, मेहनत थी उस प्लांट को बनाने की, वो तबाह हो चुकी है। इसके अलावा ईरान आज उस स्थिति में है कि अगर उसे दोबारा फिर से इस प्लांट को चालू करना है, कम से कम 9 महीने लगेंगे दोबारा फिर से सेंट्रीफ्यूज को बनाने में, और फिर यूरेनियम की जो शुद्धता का काम है वो दोबारा शुरू होगा। स्क्रीन पर आपको मैं आर्टिकल भी दिखा रहा हूँ, मैंने हिंदी में इसलिए दिखाया था कि आप पॉज करके आसानी से पढ़ भी सके। हालांकि एक और चीज निकलकर सामने आ रही है, हालांकि ईरान ने इस बात को स्वीकारा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्लास्ट की वजह से भारी मात्रा में जो उनके वैज्ञानिक काम कर रहे थे, वर्कर काम कर रहे थे, उनकी भी मौत हुई है या फिर वो घायल हुए हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि ये नतांज प्लांट है ना जो उनसा, इस पे लगातार हमले होते आए हैं। साइबर हमले 2020 था उसमें हुआ, इससे पहले 2010 में सक्सनेट भी हुआ था इस पर ही। तो क्या ईरान अब तक इसकी जो सुरक्षा है उसे पुख्ता नहीं कर पाया है? जबकि ईरान को पता है कि बार बार उसके इसी प्लांट को निशाने पर लिया जाता है। तो या तो दो ही बात है, या तो ईरान इतना नाकारा है कि वो अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर पाया, या फिर इजराइल इतना स्मार्ट है कि वो हर सुरक्षा को भेद देता है। आपको क्या लगता है ये तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ही। लेकिन वहीं हम बात करें ईरान का, इस पर क्या रिएक्शन है। ईरान ने फिलहाल तो इसे एक न्यूक्लियर टेररिज्म बताया है और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है। इजराइल की मीडिया भी इस समय मानकर चल रही है कि जी हाँ, मोसाद ने ही इसे अंजाम दिया है। और ईरान ने यह भी कहा है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। कैसा बदला हो सकता है? देखिए, बड़ा बदला लेने की स्थिति में तो आज की तारीख में ईरान है नहीं, क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसे साइन करनी है पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर डील। ऐसे में उसने कुछ भी ज़्यादा एग्रेसिव वाली कार्रवाई करी इजराइल के खिलाफ तो उसकी जो न्यूक्लियर डील है ये खटाई में पड़ जाएगी। अमेरिका से बनी बनाई बात वो भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए बड़ा बदलाव तो नहीं लेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो गाजा पट्टी है, इसके अलावा जो फिलिस्तीनी इलाके हैं, वहाँ से कुछ रॉकेट वगैरह दाग दिए जाएं, बस इतना ही कुछ होगा। हालांकि मैं इस मामले पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हूं। अगर कुछ भी ऐसा कार्रवाई होती है मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका इस पर क्या मानना है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।